वो पानी। सोने दो ना यार, क्यों परेशान कर रही हो? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? क्या हुआ भाभी? अनुज, वहाँ वहाँ कोई है? कोई भी तो नहीं वहाँ। मैंने यहाँ इस खिड़की के पास मैंने एक लड़की को देखा। भाभी कोई नहीं है वहाँ पर। भाभी आपका वहम होगा। अब जाकर सो जाइए, जाइए। तुमसे कितनी बार कहा है कि इस समय फोन मत किया करो, वो घर पर होते हैं।
हाँ हाँ समझ गई। अभी वो ऑफिस चले जाते हैं तो फ़ोन करती हूँ। अभी रखो। किससे बात कर रही थी? तो मुझे देखते ही फोन क्यों काट दिया? अरे वो बस ऐसे ही। क्या बस ऐसे ही? उस यार से बात कर रही थी ना? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चल फोन दिखा। देखा? हाँ देख लो ना। माँ से बात कर रही थी, किसी बॉयफ्रेंड से नहीं। तुम्हारी और माँ की नहीं बनती है, इसके लिए तुम्हें देखकर फ़ोन काट दिया। इतना शक करना भी अच्छा नहीं होता। हाँ ठीक है, बकवास मत कर। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, टिफिन और बैग लेके आओ। भैया कब से कह रहा हूँ फ्रिज खरीद लेते हैं ना। कब तक ये रोज़ सुबह सुबह काली चाय पीते रहेंगे? रोज़ तो दूध खराब हो जाता है अपना। वैसे भी ऐसा ही है तो अगर मैं अपने पैसे से खरीद लेता हूँ फ्रिज। फिजूल की खर्चे वाली बातें मत करो, 2-4 पैसे जोड़ने की सोचो। कल को तुम्हारी शादी होगी तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे नहीं? जी भैया। और शादी हवा में नहीं होती। और रही बात फ्रिज की, वो आ जाएगा। तुम शादी के लिए तो हाँ करो। मैं तो कब से इसे कह रही हूँ शादी कर ले, लेकिन इसका कुछ समझ में ही नहीं आता। पिछली बार भी बुआ जी ने कितना अच्छा रिश्ता भेजा था, लड़की कितनी सुंदर थी, लेकिन इसे पता नहीं कौन सी हूर की परी से शादी करनी है। आप लोग फिर से शुरू हो गए। मुझे नहीं करनी शादी। भैया 15,000 रुपये तो सैलरी है मेरी, उसमें से मैं क्या खाऊंगा, उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा, तो गरीब लोग शादी नहीं करते, बच्चे नहीं करते? अब तुम्हारे भैया को ही देख लो, उनकी तनख्वाह कौन सी 50,000 रुपए, लेकिन हम सब खुश तो है ना। तो सही कह रही है। 1-2 साल में और शादी नहीं हुई ना तो चाहकर भी नहीं होगी। शादी के लिए हाँ कर दे। अच्छा सुनो, मैं क्या कहती हूँ, मैंने एक लड़की देखी है, वही काशी की है। वो मेरे दिनेश मामा है ना, उन्हीं की बेटी है, बहुत अच्छी है। आप लोग कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? भाभी अब काशी मायके वालों से मिलने जाती है मेरे लिए लड़कियां देखने। जब जाती है कोई नया रिश्ता लेकर आती है। क्योंकि फिक्र होती है हमें, और हम भी यही चाहते हैं। देख, लड़की मेरी भी देखी हुई है, अच्छी है और सुशील है। तू हाँ कर दे, फिर हम बात कर लेंगे। हाँ ठीक है भैया, मैं सोचूंगा। अच्छा ठीक है। अब ये क्या है? ये धागा ना काशी के बहुत माने हुए महंत जी ने मुझे दिया है। मैंने ना हमारे घर में हो रही घटनाओं के बारे में उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा ये धागा बांध देंगे तो उस काले साये का साया हमारे घर पर नहीं आएगा। भाभी कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है घर में, आपका वहम है ये। अनु सही कह रहा है। अगर इस घर में कोई चुड़ैल होती तो वो हम दोनों को दिखाई नहीं देती। अच्छा, सिर्फ तुम ही दिखाई देती है। मुझे पता था आप दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ इस घर पर काला साया है। मैंने खुद महसूस किया है। आप दोनों मानो या ना मानो, लेकिन ये धागा बंधवा लो। लाओ, आ गया। भाभी मुझे नहीं बंधाना कोई धागा वागा, मैं नहीं मानता इन सब में। कहाँ जा रहा है? तैयार होने जा रहा हूँ, ऑफिस भी जाना है। अच्छा सुन, ऑफिस जाने से पहले ये मोहल्ले में प्रसाद बांटते हुए जाना। ठीक है। सुनो जी, मुझे तो लगता है उस काले साये ने अनुज पर अपना जादू कर दिया है। तुम्हारा सब हो गया हो तो मेरे लिए नाश्ता लगा दो, मुझे भी फैक्ट्री निकलना है। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? घूर नहीं रही हूँ, देख रही हूँ चेहरा कैसे खिला हुआ है शादी के नाम से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, और ये तुम्हें भी पता है। तो ये क्यों कहा? सोच कर बताऊंगा। साफ साफ मना क्यों नहीं किया? मना किया तो था, पर वो लोग मानते ही नहीं, इसलिए उन्हें राजी करने के लिए बोलना पड़ा कि हाँ।
तो हमारे बारे में बता क्यों नहीं देते उन लोगों को? पागल हो गई हो? इतना आसान थोड़े है। अगर बता दिया तो प्रॉब्लम कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। लोग पागल समझेंगे मुझे। तो क्या हमेशा ऐसा ही चलेगा? हाँ, तो इसमें बुरा ही क्या है? सब सही तो चल रहा है। और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। तुम जानती हो ना? अंजलि, प्यार करता हूं मैं तुमसे। किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हारा साथ पाने के लिए मुझे मरना भी पड़ा ना, तो भी तैयार हूं। क्या हुआ भाभी? किससे बात कर रहा था? वो तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। आपको क्या लगा? कुछ नहीं, चल नाश्ता बन गया है, कर ले आके। हाँ, आप चलो, मैं आता हूँ। सॉरी, वो मैं दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। मुझे तो भाभी की टेंशन हो रही है। पता है, काला धागा लेकर आई है काशी से। मुझे तो डर है कहीं कोई किसी तांत्रिक वांत्रिक को ना बुला ले इस घर में। बुलाने दो, मैं किसी तांत्रिक से नहीं डरती हूँ। पर मैं डरता हूँ कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। अच्छा, मैं ऑफिस चलता हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, कैसे हो अनुज? जी मैं ठीक हूँ। ये प्रसाद भेजा भाभी ने आपके लिए। भाभी आ गई? जी हाँ, वो कल ही आए हैं काशी से। अच्छा, मैं ये टिफिन तुमको शाम को देती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, अंदर नहीं आओगे? चलो आओ अंदर। अरे विनीता भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो दीपा? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हैं। फिर से कोई भूत ऊत दिखाई दिया क्या? अब दीपा, तुम्हें तो सब पता है। मैं तो काशी से धागा भी लेकर आ गई थी। सोचा था इससे काम बन जाएगा, लेकिन मुझे आज फिर से वही आहट सुनाई थी। तो भाभी आप तांत्रिक को क्यों नहीं बुलाती हैं? अरे बुला तो लूं, लेकिन अनुज और उसके भैया को कैसे समझाऊं? और वैसे भी वो साया सिर्फ मुझे ही दिखता है। ये बात तो आप सही कह रही हैं, पर वो भूत आखिर आपको ही क्यों दिखाई देता है? आखिर आपकी किसी से क्या दुश्मनी? वही तो, यही सब सोच सोच कर कई बार मुझे बहुत डर लगता है। अरे आइए ना, अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। नहीं दीपा, मैं फिर कभी आऊंगी। अभी जाती हूँ, घर पे बहुत काम पड़ा है। ठीक है भाभी। अनुज, भाभी जी वो टिफिन। आओ अंदर आओ। हेलो भैया। ये क्या कर रहा था इधर?
वो विनीता भाभी काशी गई थी तो वहाँ से प्रसाद भिजवाई थी सुबह, तो वही टिफिन लेने आया था। अच्छा, तो तुमने उसे सीधा अंदर ही बुला लिया? मेरे घर में ना दोबारा दिखना नहीं चाहिए वो आदमी, समझ में आई मेरी बात? बार बार नहीं बोलूंगा एक ही बात। दूर रहे इससे। टिफिन लेने आया था। सुनो जी, मुझे लगता है उस चुड़ैल का अनुज पर साया पड़ गया है। तुम फिर से शुरू हो गई। देखो, मैं ना सच कह रही हूँ। आपने देखा नहीं अनुज कैसे धागा बनवाने के लिए मना कर रहा था, और तो और शादी करने के लिए भी कैसे आनाकानी कर रहा था। मैं भोलेनाथ जी की कसम खाकर कहती हूँ, इस घर पर भूत का साया है। सुनो, हम एक काम करते, हम तांत्रिक बाबा को बुलाते और घर की शुद्धिकरण करवाते। भूत अनुज पे नहीं, बल्कि तुम पे सवार हो रखा है। दिन भर खाली भूत भूत भूत। यार देख, नौकरी तो लगवा दूंगा मैं तेरी, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी होगी 10,000 पर मंथ। ठीक है, तो फिर कल ऑफिस आ जाओ और मैं तेरी मैनेजर से बात करवा दूंगा। चल ठीक है, बाय। तुम कब आई? मैं तो आ गई, पर तुम्हें फोन से फुर्सत कहाँ है? अरे वो तो किसी दोस्त का फ़ोन आ गया था, बहुत दिनों बाद बात हुई इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। टडैन! मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं ये सब नहीं पहन सकती हूँ, फिर भी लेकर आए मेरे लिए। आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। वो एक्चुअली बाजार से जा रहा था तो मुझे अच्छी लगी इसलिए ले आया, बट आई एम सो सॉरी। अच्छा ठीक है, अब बार बार सॉरी मत बोलो, कल वापस दे आना। ठीक है, लेकिन तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं हो ना? सुनो, क्या हुआ? देखो वहाँ कोई है, अपना फोटो फ्रेम गिरा है। देखो कोई है। किसी ने कुछ नहीं गिराया, हवा से गिर गई। वो देखो, विंडो भी खुली हुई है, खुद भी डर रही हो, मुझे भी डरा रही हो। तो जाकर खिड़की बंद कर दो। नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे डर लग रहा है, मैं बेड छोड़कर नहीं जाऊंगी। पानी भी ना पीऊं, पानी पीने जा रही। मुझे छोड़कर कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? भैया भैया भैया, क्या हुआ आपको? बेहोश कैसे हो गए थे?
मैंने चुड़ैल देखी। क्या? देखा, मैं कह रही थी ना, तब तुम दोनों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं कह रही थी ना, इस घर में चुड़ैल का साया है। भाभी कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है इस घर में। भैया आपने कुछ और देखा होगा और डर गए होंगे। नहीं अनुज, विनीता सही कह रही है, इस घर में चुड़ैल है। इनका बदन तो तप रहा है, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। बुखार तो है। भाभी एक काम कीजिए, इनको बुखार के टैबलेट दे दीजिए और फिर कल सुबह इनको डॉक्टर के पास ले चलेंगे। सो जाइए भैया आप। तू कहाँ जा रहा है? मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी आराम कीजिए। नहीं, तू यहीं सो जा मेरे पास, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? भाभी है तो सही। सो जाइए। बुखार कम हुआ? हाँ, रात से तो थोड़ा कम है। भैया चलिए उठिए, डॉक्टर के पास चलते हैं। देखो अनुज, ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेगा तांत्रिक करेगा। मैं एक काम करती हूँ, तांत्रिक को बुला लेती हूँ। हाँ नहीं भाभी, बिल्कुल ठीक करिए आप। बुला लीजिए तांत्रिक को। नहीं बुला लीजिए, कम से कम ये रोज रोज की टेंशन तो खत्म होगी। भैया तबीयत ठीक नहीं है क्या? बुखार आ गया था। तुम खड़ी क्यों? आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो अनुज कहाँ है? वो कमरे में है, कुछ काम था। कुछ काम था? मैं बुलाती हूँ। अनुज, अनुज। हाँ भाभी, क्या हुआ? अनुज, वो घर की ना लाइट नहीं आ रही है, शायद फ्यूज उड़ गया है। एक बार आके देख लो ना, पूरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ है और वो भी ऑफिस से नहीं आए। ठीक है चलिए, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू अनुज। इसमें थैंक यू की क्या बात है भाभी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलता हूँ? चाय तो पी के जाओ। नहीं नहीं भाभी, आज नहीं, फिर कभी। ऐसे कैसे रहने दीजिए, चलो अंदर। मुझे नहीं पता था कि शिवम भैया इतने बड़े डरपोक हैं। नमस्ते भैया। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ।
क्या चल रहा था ये सब? अरे वो कुछ नहीं, फ्यूज खराब हो गया था ना, तो अनुज को बुलाया था। ठीक। बकवास बंद। बहुत गुलछड़े उड़ा रही है ना मेरे पीठ पीछे इसके साथ। कब से चल रहा चक्कर? बोल ना। हद होती है हर बात की। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मेरे मना करने के बाद भी मेरे घर में क्या कर रहा था वो? और क्या क्या गुल खिलाती है मेरे पीठ पीछे? हाँ? बहुत हो गया विजय, इतना शक अच्छा नहीं होता। पता है आदमी बुरा नहीं होता, उसे बार बार बुरा बोल करके बुरा बना दिया जाता है। अब देखना तुम, मैं तुम्हें अफेयर करके दिखाऊंगी। हाँ मारो मुझे और मारो, यही कर सकते हो तुम, जैसे 10 साल पहले अपनी बहन को मार दिया था। दीपा, एक शब्द भी मुंह से निकला ना, हाँ सारी तैयारी हो गई है। मैं ठीक 12 बजे निकलूंगी यहाँ से और तुम्हें रोड पे मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं रखती हूँ, नहीं तो कोई सुन लेगा। किससे बात कर रही थी? भाभी वो सुधा का फ़ोन है, वो एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही थी ना। अच्छा ठीक है, अब हो गई ना बात, अब ये चुपचाप से दूध पी और सो जा। तुझे पता है ना, तेरे भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तेरा देर रात तक फ़ोन पर बात करना। जी भाभी। सो जाना टाइम से। अंजलि, अंजलि रुक तो। अंजलि, अंजलि इतनी रात को कहां जा रही है? रुक तो। क्या हुआ? लगता है अंजलि भाग गई। क्या? उसी लड़के के साथ भागी होगी। सुनो तो, सुनो तो। अंजलि कहाँ है? और ये चीख कैसी थी? मार दिया मैंने अंजलि को। क्या? अब वो कभी वापस नहीं आएगी। विनीता, टिफिन ले आओ भाई, लेट हो रहा हूँ। हाँ आई। ये लो, सुनो रसोई का नल खराब हो गया है, आते वक्त नया नल लेते हुए आना। ले आऊंगा। अनुज तैयार हुआ? वो अपने कमरे में। अरे भाभी, वो अनुज कहाँ है? अनुज अपने कमरे में। क्यों, आज भी कुछ खराब हो गया है क्या? रुको मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही बात कर लूंगी, कुछ पर्सनल काम था। हाँ भाभी, आप अंदर कहाँ आ रही हैं? क्या कर रहे हैं ये इतना देर अंदर? सुनो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करो, तुम जाकर देखो, मैं तो जाऊंगी तो। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ।
क्या कर रहा था इतनी देर अंदर? अरे वो तो भाभी को कुछ सामान मंगाना था बाजार से, तो उसकी लिस्ट बनवा रही थी वो। अनुज सामान तो वो विजय से भी मंगवा सकती थी ना। भैया अभी दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, और आप तो विजय भैया के नेचर को जानते ही हैं, बड़े खड़ूस हैं वो। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि 10 साल पहले उसने अपनी बहन को मारा था, और पता है ना क्यों? इसलिए जो भी कुछ करे सोच समझ कर करना, समझा? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस में। शर्म है तो बेच खाइए तूने सब कुछ। आजकल तो भाई खुल्लम खुल्ला आशिकी हो रही है, ना किसी से कोई डर, ना किसी की कोई फिक्र। अनुज के घर वालों को पता है तुम दोनों के बीच चक्कर चल रहा है? बोलना, तेरा यार है ना वो। क्या बोलूँ मैं? तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तुझे अब पड़ेगा। अगर मैं अपनी बहन को मार सकता हूँ तो तुझे भी मारने से पहले 2 मिनट सोचूंगा नहीं। हाँ तो मार दो ना, क्यों सोच रहे हो? अब देख मैं क्या करता हूँ, पहले तेरे आशिक को मारूंगा, तुझे मार डालूंगा। भैया अनुज जल्दी चलो, भैया ने देख लिया।
को ऊपर छत पर क्या कर रही है? कितनी बार बोला है कि जब भी बाहर निकलो तो ध्यान रखो कि कोई देख ना ले। पता भाभी कितनी डर गई थी। मैं रूम में ही जा रही थी, पर भाभी ने मुझे देख लिया। मुझे क्या पता था कि वो इतनी रात को कमरे से बाहर आएंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अंजलि कहाँ है? क्या क्या बोल रही हो आप? मैंने खुद कल रात को तुम्हें साथ में देखा था जब तुम दोनों घूम कर आ रहे थे। भाभी आपने भी जरूर कोई भूत देख लिया होगा। अनुज, मैं विनीता भाभी नहीं हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे। सच सच बताओ, कहाँ है अंजलि? भाभी अंजलि तू जिंदा है? हाँ भाभी। तो उस रात ये तुम्हारे साथ भागी थी? हाँ भाभी, हम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इतने दिनों से ये यहीं रह रही है? हाँ भाभी, जब विजय भैया ने अंजलि पर गोली चलाई तो वो इसके कंधे पर लगी। मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया और इसका इलाज करवाया, फिर इसे यहाँ ले आया। तब से ये यहीं पर है। पर तुम दोनों तो कहीं और भी रह सकते थे ना, यहीं पर क्यों? कहाँ जाते भाभी, इस शहर से बाहर मैं कभी गया नहीं। कैसे जाता, क्या करता? और तो और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जिससे हेल्प मांगता। तो मैंने अंजलि को यहीं रखने का फैसला किया। लेकिन किसी को नहीं पता अंजलि के बारे में। मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो कमरे को लॉक करके जाता हूँ, जिससे कोई भी अंदर नहीं आता। जब भी इसे घूमने का मन करता है तो हम लोग रात को बाहर चले जाते हैं और सुबह होने से पहले वापस आ जाते हैं। हो सकता है कल आते वक्त आपने देख लिया हो। अच्छा, तो ये वही चुड़ैल है जिसे विनीता भाभी देखकर डरा करती थी? हाँ भाभी। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ तुझे सही सलामत देखकर। भाभी, भैया को इसके बारे में मालूम नहीं है ना? नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता और ना ही उन्हें पता चलेगा। तो बेफिक्र होकर यहाँ पर रहे, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। पता नहीं शिवम भैया और भाभी क्या सोच रहे होंगे कि अंदर क्या हो रहा है। चल, मैं फिर आती हूँ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। आइए भाभी। हैप्पी बर्थडे अंजलि। थैंक यू भाभी। अच्छा भाई, अब भाभी आ गई हैं तो काट लें केक। हाँ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो अंजलि, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे पकड़ो, थैंक यू भाभी। खोल के तो देखो क्या है। मंगलसूत्र? 10 सालों से तुम दोनों साथ रह रहे हो और अभी तक एक मंगलसूत्र भी नहीं पहनाया। चलो फटाफट पहना दो। थैंक यू भाभी। भगवान
भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। अच्छा सुनो, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे भैया जाग गए ना तो पता नहीं क्या सोचेंगे। कल दिन में आती हूँ। तो दीपा यहाँ तुझसे मिलने आती थी? इतना बड़ा धोखा। तू उसके साथ यहाँ 10 साल से रह रही है, मुझे पता तक नहीं चला। हाँ, भाभी मुझसे मिलने आती थी। मैं जानती हूँ हमने आपका दिल दुखाया है, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था भैया। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। हेलो पुलिस स्टेशन। तुझे पता है, तेरे घर से भाग जाने के बाद 6 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला था। कैसे निकलता? मेरे मुंह पे तो कालिक फूट के चली गई थी ना तू। लोग हंसते थे मुझ पर, मेरी परवरिश पर उंगली उठाते थे, उनकी नजरें चुभती थी मुझे। मैं पागल हो चुका था, मेरी जिंदगी नरक बन गई थी सिर्फ तेरी वजह से। तू कह रही मैं तुझे माफ कर दूं? अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि तू जिंदा है। मैं तो ये मान के चल रहा था कि तू मर गई है, पर देख अचानक मेरे सामने तू जिंदा होकर खड़ी हो गई। बोलेंगे देखो देखो, इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान जा रहा है। देखो जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब कुछ तेरे वजह से हुआ है। अंजलि! ये क्या किया आपने? इसने अंजलि को मारने की कोशिश की है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। लेके जाओ उसको। अंजलि, तुम ठीक हो ना? जो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं अनुज, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, वो आती होगी। तो एक काम करो, तुम यहाँ बैठो। इधर आओ अंजलि। अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ सब चल क्या रहा है? और ये मुर्दा जिंदा कैसे हो गई? भाभी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। ये कोई भूत या मुर्दा नहीं है। सॉरी भैया, आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफ किया। अभी ड्रामे बंद कर, कम से कम अपने भाई को तो बता दिया होता। बहू इतने सालों से इस घर में रह रही है और तेरी भाभी तेरे लिए बाहर लड़की ढूंढ रही है। बहुत डरा लिया तुमने, लेकिन अब मैं तुम्हें डराऊंगी। तुम्हारी जेठानी बनकर तुम पर हुक्म चलाऊंगी। लगता है एम्बुलेंस आ गई। चलो उठो। आराम से। संभाल के। हाँ बज गए हैं, पर अभी तक ना आपकी लाडली नहीं आई। आ जाएगी उषा, चिंता क्यों कर रही हो? वैसे भी कल जब वो नौकरी ज्वाइन कर लेगी, उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए समय कहाँ मिलने वाला है? आपको पता भी है खाना बनाने वाला पड़ा हुआ है। अरे कौन बनाएगा खाना? कभी कभी ना मुझे तुम्हारे ऊपर शर्म आती है कि तुम मेरी बीवी हो। ऋचा का इस दुनिया में है कौन? सुनो, अगर तुम अच्छी माँ नहीं बन सकती तो कम से कम उसकी अच्छी चाची तो बन जाओ। आपको ना हमेशा मैं ही बुरी लगती हूँ। देखिए अब मेरी ना उम्र हो गई है, अब मुझसे ना घर वर के काम नहीं होते। तो तुम इस सब काम के लिए निशांत को क्यों नहीं बोलती हो? निशांत को? अरे निशांत को पढ़ाई करनी होती है, आपको पता भी है IAS ऑफिसर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। आज ना आपकी इस लाडली की वजह से ना मेरा बेटा भी भूखा रह गया, उसे भी लेट खाना मिलेगा। लो आ गई महारानी। सॉरी चाची जी, सॉरी चाचा जी, वो बहुत ट्रैफिक था इसलिए मुझे लेट हो गया। मैं अभी खाना बना देती हूँ। बेटा कोई बात नहीं, तुम हाथ मुँह धो लो, तब तक मैं सब्जी काटता हूँ। जाओ हाथ मुँह धो लो, जाओ। ठीक है चाचा जी। हाँ अच्छा, मैं सब्जी काटता हूँ, ठीक है?
नमस्ते बेटा। आंटी वो निशांत का नोट्स दे रहे हाँ बेटा, अपने रूम में ही अंदर जाओ। अबे तू, मुझे लगा मम्मी है। अबे तू कितना बड़ा फट्टू है, इतना डरता है तू अपनी माँ से। तुमसे ये एनिमेशन कोर्स का फॉर्म क्यों मंगवाया? और आईएएस की तैयारी छोड़ के तेरी माँ करने देगी तुझे? अबे नहीं करने देगी, मुझे भी पता है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। ये सिविल सर्विस का एग्जाम सिर्फ 6 बार ही दिया जाता है ना, और 5 बार तो मैं फेल हो ही चुका हूँ, एक बार और फेल हो जाऊंगा, मम्मी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मैं यहाँ पर सपने देख रही हूँ कि मेरा बेटा एक ऑफिसर बनेगा और तू अपनी माँ को ही पागल बना रहा है। मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट है, मैं वो सीखना चाहता हूँ। ये आलतू फालतू कोर्स में ना कुछ नहीं रखा, ना पैसा और ना इज्जत। वही बनेगा जो मैं चाहती हूँ, समझे? मीना, आप समझना क्यों नहीं चाहती कि ये सिविल सर्विस की नौकरी मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं बनना ये ऑफिसर। तुझे मेरा सपना पूरा नहीं करना है, नहीं बनना ना? ठीक है, मत बन तू, कुछ मत बन तू। अरे चाची, क्या? ये देखो, पॉइजन। चाची, किसी को मेरी जरूरत नहीं है ना, तो मैं आज ये किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। मम्मी ऐसा मत करो मम्मी। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा मम्मी। ऐसा मत करो मम्मी। सच बोल रहा है ना? हाँ मम्मी। मैं जो बोलूँगी तू वही करेगा ना? हाँ। पक्का? प्लीज प्रॉमिस करना। प्लीज मम्मी, ये सब मत करो मम्मी, हम लोग नहीं जी पाएंगे आपके बिना। ये सब मत करिए मम्मी, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा मम्मी। निशांत, क्या हुआ? तुम इतने परेशान लग रहे हो। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। ये जो भी हो रहा है ना, सब आपकी वजह से हो रहा है। निशांत, अब इसमें भी मेरी गलती है क्या? मम्मी कंपेयर करती है मुझे आपसे। आपने जो बैंक का एग्जाम क्लियर किया ना, उसकी वजह से मम्मी मुझे ये सब एग्जाम करवा रही है। अब क्या निशांत, इसमें भी मेरी गलती है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी पढ़ाई में। प्लीज, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए। प्लीज अब जाओ यहाँ से। तो वैसे ही परेशान हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चले गए मम्मा पापा, क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? क्या कर रहे हो मतलब? तुमसे मिलने आया था। कब से तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ, तुम्हारा फोन मिल क्यों नहीं रहा है? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? अरे किसी ने नहीं देखा, पर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं घबरा गया, मुझे लगा शायद कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए मैं आ गया। सब ठीक है ना? ये क्या हुआ? सब ठीक है ना? मीना, आप समझना क्यों नहीं चाहती कि ये सिविल सर्विस की नौकरी मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं बनना ये ऑफिसर। जी, किसी को मेरी जरूरत नहीं है ना, तो
तो मैं आज ये किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। नहीं अरे छोड़ो मुझे। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। ये जो भी हो रहा है ना, सब आपकी वजह से हो रहा है। इतना सब कुछ हो गया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई सजेशन दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? देखो, निशान तुमसे पढ़ना नहीं चाहता और खुद से वो पढ़ नहीं पा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोचिंग? हाँ, इनफैक्ट एक टीचर को मैं जानता भी हूँ, बड़ा भला सा नाम है उनका, वो मिस ईशा। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने उनसे कोचिंग ली है और टेस्ट क्लियर किए हैं। क्या कहती हो? अच्छा आइडिया ना? वैसे कोचिंग का आइडिया बुरा तो नहीं है तुम्हारा। वैसे ही मैडम, मैं कोई बुरा आइडिया देता नहीं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो ईशा मैम, दीदी ने आपसे कोचिंग की बात की होगी। यस यस, कम इन। मैम, आप इतनी यंग हो और टीचिंग करती हो, आप खुद आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बन जाती? मैं आईएएस ऑफिसर ही थी। 21 की उम्र में अपने शहर की सबसे पहली आईएएस ऑफिसर थी मैं। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। इसलिए अब ना जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं उन बच्चों को मैं ट्यूशन देती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है मैम, लेकिन मैं 5 बार फेल हो चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे कैसे भी करके ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूँ ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को फुल सपोर्ट करती हूँ। चलो स्टडी करते हैं। जी। हेलो। अरे रिचा, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे सॉरी पापा, मैं आ रही हूँ। अरे तुम तब तक कॉफी ऑर्डर कर लो ना। जल्दी आओ। वेट। अरे जया, तुम यहाँ? हाउ कम? हाउ आर यू? सर मैं तो ठीक हूँ, पर सर घर पे बहुत प्रॉब्लम है सर। मेरा काम कब तक होगा? जया देखो, इन सारे कामों में वक्त तो लगता है, मेरे ख्याल में 1 महीना, बाकी हम फोन पे डिस्कस कर। अब मैं बोलता हूँ, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं फ़ोन करता हूँ, आपको बताता हूँ, पक्का मैं करता हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ। हाँ सर प्लीज सर सुनिए सर। अमित मेरा हाथ छोड़ो। अमित, वो लड़की कौन थी और तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? अमित 1 मिनट, तुम कहीं मुझ पे शक तो नहीं कर रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ झूठ बोला है जो आज बोलूंगा मैं? अमित ऐसी बात नहीं है, मैं शक नहीं कर रही हूँ, पर तुम अचानक से इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हो। अरे बाबा,
वो हमारी क्लाइंट है, उसने मेरे बॉस के प्रोजेक्ट में एक घर बुक किया है, बस उसी की पोजीशन के बारे में पूछ रही थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हमारा रिश्ता सच की बुनियाद पे ही होगा। तुम्हें अभी भी मेरे पे शक है? चलो चल। नहीं अमित, इट्स ओके। नहीं तुम पूछ सकती हो, तुम चलो। मैं नहीं नहीं अमित, तुम मुझे ऐसे जबरदस्ती वहां से ले आए, इसलिए मुझे आई लव यू। अरे बेबी, वहाँ पे बहुत क्राउडेड था और मैं चाहता था कि हम दोनों एकांत में टाइम बिताएं, सिर्फ तुम और मैं, और कुछ नहीं। बट तुमने शक किया मुझ पर। आई एम सॉरी। अच्छा, अब लॉन्ग ड्राइव पे चलो। अच्छा। रीचा, अरे ओ रीचा, रीचा। मैम, निशांत, जी मैम। पेपर सॉल्व हो गया? जी मैम, हो गया। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, तुम अभी के लिए घर जाओ। जी। और हिस्ट्री का क्या हुआ? हो गया मैम। घर जाके अच्छे से हिस्ट्री रिवाइज करो। जी मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय। आ जाएगी। आई तो नहीं ना? टाइम देखा आपने कितना हो गया, अभी तक नहीं आई। घर में खाना कौन बनाएगा? कुछ फिक्र नहीं है इस लड़की को। लो, आ गई आपकी लाड़ी। कहाँ थी? शॉप पर चाची। और उसके बाद? उसके बाद दोस्त के साथ। दोस्त के साथ? दोस्त के साथ थी या रास्ते में खड़े होकर उससे चिपक चिपक कर बातें कर रही थी? ये तुम क्या बकवास कर रही हो उषा? बकवास नहीं कर रही हूँ, पूछिए अपनी लाडली से। वो चाची जी, मैं आपको बताने ही वाली थी, अमित और मैं 1 साल से एक साथ हैं और पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर गुलछर्रे उड़ाकर हमारी बदनामी कर रही हो। हाँ, तुम्हारे माँ बाप तो बिना कोई संस्कार दिए तुम्हें इस दुनिया से चले गए। अगर आज वो जिंदा होते ना तो कितनी बेइज्जती महसूस करते, पता भी है? बस चाची जी, मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत कहिए, वरना क्या करोगी? वरना हाँ बोलो, क्या करोगी? वरना मैं आपको इस घर से निकाल दूंगी। सुना आपने आपकी लाडली क्या बोल कर गई है कि ये घर मेरा नहीं है, मुझे वो घर से निकाल देगी। सही कह रही है वो। नेहा बहुत ही समझदार लड़की है। अगर उसने किसी को चुना है ना तो बहुत सोच समझ कर चुना होगा। आज फिर अपनी कड़वी जबान चलाई। मम्मी जी, प्लीज मत रोइए। अगर तू मुझे खुश देखना चाहता है ना तो जी जान लगा कर पढ़ और सरकारी नौकरी कर। तुझे पता है ना, सरकारी नौकरी मिलेगी ना तो हमें बहुत बड़ा घर देंगे वो लोग। फिर कोई मुझे मेरे घर से नहीं निकाल पाएगा, कोई ऐसे मुझे धमकी भी नहीं दे पाएगा। नहीं, ठीक है। तू करेगा ना? मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा मम्मी जी, और सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। क्या देख रहे हो फोन में? वो घर से फोन। मैंने तुम्हारी मम्मी को कल रात ही फोन कर दिया था। क्या कहा उन्हें? कुछ नहीं, मैंने तो उन्हें सिर्फ इतना बताया कि कल रात कुछ स्टूडेंट्स मेरे घर पे नाइट स्टडी के लिए आ रहे हैं
और तुम भी उन लोगों के साथ आ रहे हो। बच गया। थैंक यू मैम, पर कल रात के लिए सॉरी, वो मैं नशे में था इसलिए। सॉरी? सॉरी किस लिए? क्या कर रहे हो बेबी? मैं फ्लाइट की टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली प्यार कर रहा हूँ यार। यार कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढने में मदद करो ना। क्यों, मुझे डेट पे लेके जाना है? हाँ, तुम्हें और चाचा जी को साथ। मतलब चाचा जी? डोंट टेल मी कि तुमने उन्हें मेरे बारे में बता दिया। हाँ, एंड वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। Really? Yes. Wow, that's really great. Thank you so much ऋचा। तुम्हें पता है कि मैं आज कितना खुश हूँ। अरे कि जगह वगह ढूंढने की जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो। क्या है ना कि कल 3-4 दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सुनो तो सही, ऑफिस का काम है बाबा, लेकिन वहां से जैसे ही वापस आऊंगा ना तो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ के ना तुम्हारे चाचा जी को इम्प्रेस कर दूंगा। तुम तो जानते हो कि मैं इम्प्रेस करने में कितना माहिर हूँ। पक्का। ले, तुम्हें इम्प्रेस नहीं किया था मैंने, भूल गई? मेरा बच्चा। क्या बात है, इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? वो मैं हैरान हूँ कि आप जैसी इतनी सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की मुझे लाइक करती है। और ये लड़की तुम्हारी फिक्र भी करती है। आई एम वरीड अबाउट यू। सॉरी मैम, वो कल रात के लिए मैं रोज नहीं पीता हूँ। सिर्फ कल रात की बात नहीं है, मुझे टेंशन है कि तुम इस बार भी एग्जाम में फेल हो जाओगे। तुमने इतने सारे मॉक पेपर सॉल्व किए पर सब में ही तुम्हारे मार्क्स बहुत ही कम आए हैं। लेकिन मैम, आपने कहा था कि आप मुझे सपोर्ट करोगी, मुझे पास करवाओगी। हाँ, मैं तुम्हें पास तो अभी भी करवा सकती हूँ। तुम IPS, IAS जो चाहते हो वो ऑफिसर बन सकते हो। पर क्या मैम? पर तुम्हारा पास होना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मतलब? डोनेशन। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 15 लाख रुपए लेकर एग्जाम क्लियर करवा देते हैं। 15 लाख? हाँ, अरे ये बहुत छोटी सी अमाउंट है यार। सोचो, तुम ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हारी सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना होगी और फिर 1 साल के अंदर ही तुम्हारा सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वो सब तो ठीक है मैम, लेकिन मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से? वो तो मैं नहीं जानती, पर बिना डोनेशन दिए तुम्हारा एग्जाम क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है। वहां से जैसे ही वापस आऊंगा ना तो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ के ना तुम्हारे चाचा जी को इम्प्रेस कर दूंगा। तुम तो जानते हो कि मैं इम्प्रेस करने में कितना माहिर हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 15 लाख रुपए लेकर एग्जाम क्लियर करवा देते हैं।
यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा वो मेरा बैग फट गया था ना, और दीदी कॉलेज का बैग यूज़ नहीं करती, तो वो वही लेने आया। इतना घबराया क्यों? बैग में कुछ है क्या? इधर ला दिखा, लाना इधर। कुछ नहीं है पापा। इधर ला दिखा मुझे, एक मिनट इधर ला। क्यों शक कर रहे हो आप मेरे बेटे पर? आपको क्या वो चोर दिखाई देता है? मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, पर बर्ताव तो आप उसके साथ ऐसे ही कर रहे हैं। मुशान, जाओ तुम यहाँ से, जाकर पढ़ाई करो, जाओ। जी माँ। हद कर दी आपने, हमेशा उस पर शक करते, उसे गलत समझते रहते। मैम, ये देखिए, ये लीजिए पैसे, 15 लाख पूरे हैं। मैम, अब तो मैं ऑफिसर बन जाऊंगा ना? ऑफ कोर्स। पर एक बात और, तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए अगले महीने एग्जाम तो देने जाना पड़ेगा, फिर तुम बन जाओगे IAS। सच्ची मैम? सच्ची मुच्ची। थैंक यू मैम। घर में किसी के खिड़की या ताला तोड़ के आने की कोई निशानी नहीं है। घर की चाबी और किस किस के पास है? जी, सिर्फ घर वालों के पास रहती है, और हाँ, एक चाबी पड़ोसियों के पास भी रहती है। जाओ पड़ोसियों से पूछताछ करके आओ। ये आपका बेटा है? जी, निशान। घर में कोई ऐसा माहौल देखता है या पुलिस वाले को देखता है तो पूछता क्यों, क्या हुआ, पर तुम तो शॉक लग रहे हो और डरे हुए लग रहे हो। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछने ही वाला था कि यहाँ क्या हुआ है। तुम्हारी बहन के गहने चोरी हुए हैं। तुमने किसी अनजान आदमी को देखा? नहीं देखा। मैडम, वो सुबह से कोचिंग क्लास में था, पढ़ाई कर रहा था, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप बाकी लोगों से पूछताछ कर लीजिए ना। ठीक है मैडम, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। निशा के बच्चे फोन नहीं उठा रही है। गहने कहाँ हैं? आप क्या किया तूने गहनों का? गहना? कौन सा गहना पापा? मेरे पास कोई गहना नहीं पापा। झूठ मत बोल। मैंने आज तुझे रिचा के कमरे में देखा था, तूने उसकी अलमारी से गहने चुराए हैं। पता किधर है? कहाँ रखे गहने तूने? पापा मेरे पास गहने नहीं पापा। क्या कर, छोड़िए इसे। मुझे अपने बेटे पर ना पूरा भरोसा है, वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। मेरी आंखों पे पर्दे पड़ गए हैं, तुम्हें अपने बेटे की गलती दिखाई नहीं देती है। अच्छा, तो आप खुद तलाशी ले लीजिए ना, ले लीजिए तलाशी। देखिए देखिए देखिए, यहाँ है गहने, और दिखाऊं? ये इसमें है गहने, नहीं ना? पुलिस अभी तहकीकात कर रही है ना, ढूंढ रही है ना वो कि गहने किसने चुराए और कहाँ पर है। उसके बावजूद भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर मेरे बेटे ने ये गलती की है, उसने कुछ भी ऐसा किया है ना, तो मैं उसे खुद इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी और खुद भी जहर पीकर अपनी जान दे दूंगी। लोग ना मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तो टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ईशा कहाँ गई? ईशा ये कहाँ चली गई यार? The number you're calling is currently switched off.
ये फोन क्यों ऑफर है? मैम एक्सक्यूज मी मैम, वो ये ईशा कहाँ गई है? कौन ईशा? ये जिनका ये घर है। ये इस घर के मालिक तो अमेरिका में रहते हैं। हाँ, एक औरत को दिए थे किराए पर, लेकिन शायद वो कल शिफ्ट हो गई। लेकिन वो क्या? नहीं कुछ नहीं यार, ये बिना बताए कैसे चली गई? इसका फोन भी नहीं लग रहा है। मतलब ये मेरे पूरे पैसे। क्या हुआ बेटा? चाचा जी, अमित को मैं 2 दिन से फोन कर रही हूँ पर उसका फोन ही नहीं लग रहा। बेटा वो कंस्ट्रक्शन साइट पे गया हुआ है, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। फिक्र मत करो, शाम तक उसका फोन जरूर आ जाएगा। ओके? अरे जी मैडम, गहनों का कुछ पता चला? हमें पता चल गया उन्होंने ज्वेलरी किस दुकान में बेची है। बहुत जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या हुआ चाचा जी? लेडी इंस्पेक्टर का फोन आया था। वो कह रहे थे कि चोर बाजार में उन्हें कुछ गहने मिले हैं, पूछताछ कर रहे हैं वो लोग। उसका कहना था कि जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि ये गहने उससे बेचे किसने हैं। देखना चाहता है ना तो जी जान लगा कर पढ़ और सरकारी नौकरी करना। तुझे पता है ना, सरकारी नौकरी मिलेगी ना तो हमें बहुत बड़ा घर देंगे वो लोग। फिर कोई मुझे मेरे घर से नहीं निकाल पाएगा, कोई ऐसे मुझे धमकी भी नहीं दे पाएगा। पर बिना डोनेशन दिए तुम्हारा एग्जाम क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी बहन के गहने चोरी हुए। तूने उसकी अलमारी से गहने चुराए हैं। पता किधर है? कहाँ रखे गहने तूने? पापा मेरे पास गहने नहीं। पापा छोड़िए इसे। अगर मेरे बेटे ने ये गलती की है, उसने कुछ भी ऐसा किया है ना, तो मैं उसे खुद इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी, खुद भी जहर पीकर अपनी जान दे दूंगी। मालिक तो अमेरिका में रहते हैं। हाँ, एक औरत को दिए थे किराए पर, लेकिन शायद वो कल शिफ्ट हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। ईशा मैम ने कहा था कि 15 लाख रुपए देकर मैं सिविल सर्विस के एग्जाम में पास हो सकता हूँ, इसीलिए मैंने गहने चुराए। लेकिन वो पैसे लेकर भाग गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप सबसे नजरें नहीं मिला सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। निशांत, निशांत बेटा खाना खा लो। निशांत, 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 तूने क्या किया? निशांत हटो, निशांत हटो। तूने क्या किया निशांत? उठना निशांत, उठ, अपनी माँ से बात करना, उठना।
ये आपके बेटे के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। इसमें लिखा है कि गहने उसने चुराए थे। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। ईशा मैम ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उन्हें 15 लाख रुपए दे दूँ तो मुझे सिविल सर्विस के एग्जाम में पास करवा देंगे, लेकिन वो पैसे लेकर भाग गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। तेरी वजह से हुआ ये सब। तूने भेजा था ना इस ईशा कोचिंग सेंटर में, तूने भेजा था ना। आज तेरी वजह से मेरा बेटा मेरे हाथ में ये सब नहीं। क्या कर रही हो? इसकी वजह से नहीं, तुम्हारी गलती की वजह से आज सब ये हुआ है। तुम्हारी खुशी के लिए ये सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहा था, तुमने उस पर इतना दबाव डाला कि आज मेरा बेटा। आपने निशांत को ईशा कोचिंग सेंटर क्यों भेजा? मैंने अमित के कहने पर निशांत को। और मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट एक टीचर को मैं जानता भी हूँ, बड़ा भला सा नाम है उनका, वो मिस ईशा। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने उनसे कोचिंग ली है और टेस्ट क्लियर किए हैं। क्या कहती हो? अच्छा आइडिया ना? अमित को फोन लगाइए। मैम, मैं उसे पिछले 2 दिन से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसका फोन नहीं लग रहा। इसका मतलब अमित और ईशा मिले हुए हैं। ऐसे लोग लाइब्रेरी में, कैफे में लोगों को टारगेट करते हैं। मैं अमित से पहली बार लाइब्रेरी में ही तो मिली थी। देखिए, आप रोइए मत। आप ठीक से बताइए अमित के बारे में। वो कहाँ जाता है, उसके कौन कौन से दोस्त हैं? वो इस शहर में नया था, उसके यहाँ कोई दोस्त नहीं थे। हाँ मैम, एक बार जब हम कैफे गए थे, तब मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था। उसके पास वो तिवारी मोटर्स का बैग भी था। उसके अलावा हमने उसको किसी के साथ नहीं देखा। तुम कैफे जाओ, सीसीटीवी का फुटेज निकालो और तिवारी मोटर से ही पूछताछ करो। जरूर वो लड़की या उसके घर वाला कोई वहाँ काम करता होगा। आप रोइए मत, हम सब ढूंढ लेंगे। सर, ये लीजिए बाकी के 2 लाख। पूरे है ना? हाँ सर, अब तो मैंने आपको पूरे पैसे भी दे दिए। अब तो मेरी नौकरी लग जाएगी ना सर? अरे बिल्कुल मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। अब तुम जाओ और अपनी सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में अपने घर वालों का मुंह मीठा करो। समझो तुम्हारी जॉब पक्की। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस बार टीचर बनने की एक्टिंग मैं कर रहा हूँ, तो ज्यादा पैसा तो मैं ही रखूंगा, है कि नहीं? अच्छा, तो ये बात है। मतलब लड़की भी तुम्हारी और एक्स्ट्रा पैसे भी तुम्हारे। अच्छा, मतलब तुम तो लड़कों को छोड़ देती हो। देखा था मैंने, निशांत के साथ बहुत मजे ले रही थी तुम। हाँ, वैसे इस जॉब स्कैम के चक्कर में ना एक से बढ़कर एक लड़कियां घुमाई हैं मैंने, लेकिन जो मजा तुम्हारे साथ है ना, किसी के साथ नहीं है। रोमांटिक। बाकी का रोमांस जेल में करना। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, मेरी बीवी की सरकारी नौकरी के सपने और मेरे दोनों बच्चों के भोलेपन का बहुत फायदा उठाया तुमने। अब तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाओगे, समझ गए?
ले चलो इन्हें।